इसको मैं दोबारा कर लूँगा, कल इसको दोबारा कर लेंगे इस न्यूज़ को। कोटक महिंद्रा बैंक फेसेस रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम RBI, व्हाई इज दिस इन न्यूज़? Reserve Bank of India has placed restrictions on Kotak Mahindra Bank KMB, preventing it from acquiring new customers from its online and mobile banking services and from issuing new credit cards. कहीं मिक्स हो गया न्यूज़, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम दोबारा कर लेंगे उसको। दो न्यूज़ कहीं मिक्स हो गई, 498 वाली जो पिछली क्लास में की थी और ये वाली, शायद वो फाइल शिफ्ट करते टाइम कहीं गड़बड़ हो गया। सो कोटक महिंद्रा बैंक अब इस सुप्रीम अथॉरिटी जो है इसमें RBI, तो RBI ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, ऑफर नहीं कर सकता ऑनलाइन लोन्स को, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, और उसके बाद न्यू कस्टमर जो है एक्वायर नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि नया बिजनेस जो करने से रोक दिया है, रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं क्योंकि इन्होंने मिस्टेक की है, कुछ गड़बड़ की है इन्होंने। और रीजंस बिहाइंड द RBI एक्शंस ऑन KMB यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक, the RBI found serious deficiencies and non-compliance of KMBs, IT सिस्टम एंड यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, यहाँ पर दिक्कत है, IT सिस्टम में भी है और यूजेज जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये उसकी ऐप वगैरह है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। डाटा लीक प्रिवेंटर स्ट्रेटजी, तो कहीं कुछ केसेस में डाटा भी लीक हुआ है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी प्रिपेयर्डनेस, वो भी इनके पास नहीं है। दीज फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन द रेगुलेटर रिव्यू ऑफ बैंक्स ऑपरेशंस ड्यूरिंग 22 एंड 23 के बीच में हुआ था। KMB कंसिस्टेंटली फेल्ड टू रिजॉल्व द RBI कंसर्न इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड टाइमली मैनर। द बैंक हैज डीम्ड नॉन कंप्लायंट विद RBI करेक्टिव एक्शन प्लान। देखो कई बार होता है बैंकों के साथ, बैंकों की गलती नहीं होती, कई बार वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना वो बैंक की एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जो होती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डाटा डालते टाइम, कुछ कोडिंग करते टाइम उनसे गलती हो जाती है। जब कस्टमर्स को बहुत सारा लोग यूज कर रहे होते हैं, कई बार उस गलती को आइडेंटिफाई करने में लंबा टाइम लग जाता है। हालांकि बैंक के पास अच्छा खासा बजट होता है IT कंपनी को मैनेज करने का, पर कई बार उनसे मिस्टेक होती है। कई बार कुछ केसेस के अंदर डेलिबरेटली भी ऐसा किया जाता है, और कुछ केसेस के अंदर जो है हो भी जाता है, सिस्टम के अंदर वीकनेस रह जाती है। ऐसे कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी हुआ था, उनको जो है अपनी जो वीकनेस थी उसको रेक्टिफाई करने में लंबा चौड़ा टाइम लग गया था, इस करके बैंक ने, RBI ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे थे कि इसको ऐप यूज करने में लगातार प्रॉब्लम आ रही है। Then CAP are part of RBI efforts to ensure robustness and compliance among the regulated entities. According to RBI, KMB response is requirement and inadequate, correct and unsubstantiated. According to RBI, KMB's response to its requirements are inadequate, incorrect and unsubstantiated. KMB online and digital banking channels have experienced frequent disruptions in the past 2 years due to the lack of robust IT infrastructure and risk management system. और कई बार क्या होता है कि ये लथार्जिक हो जाते हैं, बैंक काम चल ही रहा है, चलने देते हैं, ठीक है, तो वो जो लीनियंसी बढ़ते चले जाते हैं, उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं बैंकों को। करा लेंगे, IT टीम को बोल देंगे, IT टीम कहते हैं ठीक है जी कर देंगे, देखते हैं, रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद इन द रीसेंट इंसिडेंट KMB कस्टमर सर्विस रिपोर्टेड इंटिमिडेटेड स्लोनेस एंड टेक्निकल सर्विस, वही है इंटरमिटेंट स्लोनेस है, बहुत ज्यादा स्लोनेस है, काम धीरे धीरे हो रहा है, ऐप काम ही नहीं कर रही, एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, वेबसाइट काम नहीं कर रही ठीक से। An external audit authorization by RBI will assess the bank's efforts to regardless these issues. Past similar actions by RBI. So RBI has previously taken similar action to regulate digital banking and financial services. In December 2020, RBI halted HDFC Bank from launching new digital products. अब HDFC के साथ भी ऐसा हो चुका, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी ऐसा हो चुका है। HDFC Bank from launching new digital products and acquiring new credit cards customer due to the recurring outages in the digital services. These restrictions are lifted in March 22 after successful remediation. On October 23, RBI directed Bank of Baroda to suspend new customers acquisition its BOB World mobile app due to certain material supervisory concerns that required correction. तो वहां पर भी ऐप में उनकी BOB जो ऐप है उसमें भी दिक्कत आई थी। नेक्स्ट, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ RBI मेजर्स, KMB के ऊपर क्या असर होगा इसका? KMB's retail product growth has been boosted by digital sourcing and focus on unsecured products. For instance, 95% of personal loans and 99% credit cards were sourced digitally. अब इनकी इनकम का जो सोर्स है, इनका जो वर्किंग का जो मेन क्राइटेरिया है, वो डिजिटल वर्क से आता है, और डिजिटल वर्क के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। इसका मतलब डिजिटली अपने प्रोडक्ट जो है सेल नहीं कर सकते, कस्टमर एक्विजिशन नहीं कर सकते, लोन सेल नहीं कर सकते, उसके अलावा बाकी के जो क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वो अब नहीं कर सकते, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है, या ऑनलाइन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है।
इन द फोर्थ क्वार्टर केएमबी, ध्यान रखना बेटा, बैन ये किया है कि आप नया नहीं कर सकते, पुराने कस्टमर्स को आपको फैसिलिटीज को बेटर करना होगा, उनके एक्सपीरियंस को बेटर करना होगा। तो पुराने कस्टमर्स को इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बैंक का खुद का नुकसान है कि अब नए कस्टमर्स वो जो है वो नहीं एक्वायर नहीं कर सकते, नए कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते। इसका मतलब नए सोर्सेज की इनकम में उसको बैंक के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगी है। इन द फोर्थ क्वार्टर केएमबी नेट प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 18%, तो प्रॉफिट ठीक ठाक है, बैंक से बैंकिंग की वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं है। 4,133 crore from 3,496 crore in year earlier, while the net interest income grew by 13% year on year by 6,909 crore. S&P Global Ranking believes that regulatory action may slow KMB's credit growth and profitability. Credit cards, a high yield segment for the bank, grew 52% YOY year on year as on December 31 compared with the overall loan growth of 19%. RBI's action could push the bank to rely more on expanding its physical branch network, which could increase operational cost. Next, nevertheless, S&P Standard and Poor's हमने डिस्कस किया है बेटा, कल परसों डिस्कस किया था हम लोगों ने इसको। S&P Global Rating, now the RBI measures would not materially affect the bank's rating, तो उससे बैंक की रेटिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्टैंडर्ड एंड पुअर हमने डिस्कस किया था, रेटिंग एजेंसी है और बैंक की वर्किंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, नए कस्टमर एक्वायर नहीं कर सकते, कुल मिलाकर कस्टमर को कोई नुकसान नहीं है, बैंक को नुकसान जरूर है। नेक्स्ट इज केएमबी CEO emphasized the minimal financial impact of RBI's action but expressed concern about the potential reputation damage. हाँ, यह है कि हमारी रेपुटेशन जो है खराब होगी कि हम ठीक से काम नहीं कर रहे थे, नए कस्टमर एक्वायर करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। S&P predict KMB may take up year to fully address the RBI concerns, तो may take up to a year to fully address the RBI concern. S&P ने कहा है कि ऐसा करने में उसको 1 साल तक लग सकता है। So while KMB has made significant progress in technological improvement and implementing changes in completing the external audit will take time. टाइम लगता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कुछ करने में, हालांकि ज़्यादा KMB की गलती नहीं है, बट ये है कि उन्होंने टाइमली एक्शन नहीं है, इस करके उनको भाई नुकसान तो फेस करना ही पड़ेगा।